जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, वेदांत पुंज चैनल की ओर से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और पुण्य लाभ प्राप्ति करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर महात्मा को आभार व्यक्त करें। चलिए इस सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन के मन में शंका और भय का तूफान था। वह जानता था कि युद्ध अनिवार्य था, लेकिन उसका दिल अपनों के खिलाफ लड़ने के विचार से उचट चुका था। अपने परिवार, मित्रों और गुरु के खिलाफ हथियार उठाना अर्जुन के लिए कठिन था। वह अपनी परेशानी और भय में घिरा हुआ था और उसका दिल भारी हो रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह न केवल महाभारत के युद्ध में बल्कि जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन बहुत असमंजस में था। वह अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था, सोच रहा था कि क्या यह युद्ध सच में सही है? क्या उसे अपनों के खिलाफ उठना चाहिए? अर्जुन का हृदय भारी था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी समय श्री कृष्ण ने उसे एक उदाहरण दिया, जिससे अर्जुन का मन शांत हो गया और उसे अपने कर्तव्य का सही अर्थ समझ में आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपने ध्यान को सही दिशा में लगाओ और अपने कर्तव्य को जानो। ध्यान से देखो। जैसे एक निशानेबाज अपनी बाण की दृष्टि केवल चिड़िया की आंख पर रखता है, वैसे ही तुम्हें अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक महान शिक्षा है। चिड़िया के उदाहरण से वह यह समझाना चाहते थे कि जीवन में कितनी भी समस्याएं और उलझनें आएं, हमें अपने लक्ष्य और कर्तव्य को देखकर चलना चाहिए। जैसे चिड़िया की आंख को निशाना बनाते समय निशानेबाज का ध्यान सिर्फ उस पर होता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों, चिंताओं और डर से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझा तो उसका मन शांत हो गया। उसने अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दिया और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो तो किसी भी परिस्थिति से निपटना आसान हो जाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से घबराने की बजाय हमें अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति में सुकून और शांति मिलती है। जब हमारा मन अशांत हो तो हमें खुद को शांत करने के लिए एक पल रुककर गहरे विचारों या शांति देने वाली बातों को सुनना चाहिए। जीवन में परेशानियां और उथल-पुथल अक्सर आती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे सुनें, तो हम हर चुनौती को बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि सुकून बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं, तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में जब भी हम परेशान हों, हमें खुद को शांत करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। कभी-कभी हमें बस कुछ पल रुककर अपने भीतर की शांति को महसूस करना होता है। जीवन की भागदौड़ और समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक साधारण उपाय है।
खुद से जुड़ना और सुकून प्राप्त करना। यह संदेश देता है कि जब हम खुद के साथ शांति से होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब जीवन की दौड़ में हम थक जाते हैं और हमारी मानसिक स्थिति उथल-पुथल से भर जाती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर की शांति को ढूंढें। अक्सर हम बाहरी समस्याओं में खोकर अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। जब हम खुद से कुछ पल रुककर अपने भीतर की आवाज और गहरी शांति को महसूस करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे अंदर ही है। यह शांति हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता देती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना ज्यादा सहजता और धैर्य के साथ कर पाते हैं। इस आंतरिक शांति का अनुभव हमें अपनी ताकत और उद्देश्य का एहसास कराता है। जब हम खुद को शांत करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यही सुकून और संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस शांति को अनुभव करने से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जब हम जीवन की उलझनों और तनावों से घिर जाते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि शांति और सुकून बस एक कल्पना है जिसे पाना असंभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति और सुकून किसी बाहरी स्रोत से नहीं आते, बल्कि ये हमारी अंदर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। हमारे भीतर की शांति को पाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होता है। हम जितना अधिक खुद को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। जब मन अशांत हो तो हमें यह समझना चाहिए कि ये अशांति अस्थायी है और इसे पार करना हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें केवल अपने आप से जुड़ने की आवश्यकता है, अपनी सोच को साफ करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर के डर, चिंता और तनाव को छोड़कर शांति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम न केवल अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं, बल्कि हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। इस शांति को पाने के लिए हमें किसी विशेष वातावरण या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हैं, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां हमें उतना प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार शांति हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से मिलती है, और जब हम इसे प्राप्त करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रख सकते हैं। याद रखें, जीवन के हर पल को शांति और संतुलन के साथ जीने की कला हमें अंदर से आती है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर के सच्चे आत्मा का सामना करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है, वही ताकत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। यही सुकून और शांति है जो हमें जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देती है। जब हम जीवन के संघर्षों और उतार चढ़ाव से जूझते हैं, तो अक्सर हम बाहरी चीजों को अपने मानसिक शांति का स्रोत मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह हो जाए तो हमारा मन शांत होगा, या अगर वह मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा।
लेकिन वास्तविकता यह है कि शांति हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से आती है। जब हम अपने भीतर की सोच और भावनाओं को सही दिशा देते हैं, तो बाहरी दुनिया के सारे तूफान शांत हो सकते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही जीवन का वास्तविक संदेश है। अपने भीतर शांति खोजने और उसे हर परिस्थिति में बनाए रखने की कला। जब हम यह समझने लगते हैं कि असली शांति और सुकून हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यह संतुलन हमें न केवल मानसिक शांति, बल्कि जीवन के हर पहलू में स्थिरता और संतोष भी प्रदान करता है। शांति और संतुलन का यह अनुभव हमें हर दिन एक नए दृष्टिकोण से जीने का अवसर देता है। हर चुनौती, हर कठिनाई हमें खुद को और बेहतर जानने का मौका देती है। जब हम शांति की ओर बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। हम अधिक समझदार, दयालु और आत्मविश्वासी बनते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक शांति हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने से बचाती है। जब हम जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं, तो पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि समस्याएं हमेशा बाहरी कारणों से नहीं आती। कई बार हम अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से ही समस्याओं को बढ़ा लेते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट, डर या चिंता होती है, जो हमें सही समाधान से दूर ले जाती है। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर लें और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ें, तो उस समस्या का हल अपने आप सामने आ सकता है। समस्या से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता है। जीवन में जब भी हम परेशान होते हैं, अगर हम खुद को शांत करने का समय निकालते हैं, तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। अपने आप से कुछ पल रुककर गहरे सांसों के साथ मन को शांति देने से हमारी सोच और समझ बेहतर होती है और हम हर परिस्थिति को सही तरीके से देख पाते हैं। यह शांति हमें मानसिक स्पष्टता देती है, जिससे हम सही कदम उठा सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानें। कई बार हम समस्याओं का सामना करते हुए खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन असल में हमारे भीतर एक अनंत शक्ति छिपी होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। समस्याएं तब छोटी लगने लगती हैं जब हम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं। धैर्य और सहनशीलता भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई समस्या सामने आती है, तो अक्सर हमें लगता है कि इसका समाधान तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समाधान का अपना समय होता है। अगर हम बिना घबराए शांत होकर समस्या को सुलझाने की दिशा में काम करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। समस्याओं का समाधान एक प्रक्रिया है, जिसमें समय और सही दिशा की आवश्यकता होती है। अंततः यह समझना जरूरी है कि हम अपनी कठिनाइयों से केवल तभी उबर सकते हैं जब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। जब हम हर चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं,
तो हम न केवल समस्याओं से बाहर आते हैं, बल्कि आत्म विकास की दिशा में भी बढ़ते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक स्थिति को संभालने की आवश्यकता होती है। बाहरी समस्याओं के समाधान से पहले हमें खुद को शांत और स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमें सही रास्ता दिखाता है। शांति और मानसिक स्पष्टता हमें समझने में मदद करती है कि समस्या वास्तव में क्या है और उसका समाधान किस प्रकार हो सकता है। कभी-कभी हम अपनी समस्याओं से घबराकर अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। हमारी असल शक्ति हमारी सोच और आत्मविश्वास में छिपी होती है, और यह हमें समस्याओं से उबरने की ताकत देती है। समाधान किसी भी समस्या का तभी मिलता है जब हम घबराए बिना शांत मन से उसका सामना करते हैं। हर समस्या का हल तत्काल नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और सही दिशा की आवश्यकता होती है। धैर्य और आत्मसंयम हमें एक स्थिर मानसिकता प्रदान करते हैं, जिससे हम हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। जीवन की समस्याएं केवल विघ्न नहीं होती, बल्कि ये हमें सिखाने और आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन करने का अवसर भी होती हैं। जब हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो न केवल हम समस्याओं को आसानी से पार करते हैं, बल्कि हमारी सोच में भी एक नया दृष्टिकोण आता है। यह दृष्टिकोण हमें हर पल को सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता को प्राप्त करते हैं, तो समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। समाधान का वास्तविक रास्ता खुद से जुड़ने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने से शुरू होता है। यह आत्म जागरूकता हमें समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर करती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि शांति सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो हर दिन नए अवसरों के साथ आता है, न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में भी। शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की सच्ची ताकत हमारे भीतर है, और जब हम इसे पहचानते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। यही वह सुकून है जो हमारे दिलों में बसता है, और यह हमें जीवन के हर पल को एक गहरी संतुष्टि के साथ जीने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता को प्राप्त करते हैं, तो समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। समाधान का वास्तविक रास्ता खुद से जुड़ने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने से शुरू होता है। यह आत्म जागरूकता हमें समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर करती है। हमेशा याद रखें, जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे हमें किसी न किसी तरह से कुछ सिखाती हैं और हमें आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो और आपकी सोच में कोई बदलाव आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कंटेंट से जुड़ सकें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
जय श्री राधे कृष्ण।